हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग फोटोशॉप पे फ्री में ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आपके स्मार्टफोन में जाके यूट्यूब आइकॉन पे क्लिक करके सर्च ऑप्शन में मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिए। फिर व्यू चैनल से चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद पेंटिंग इन फोटोशॉप नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। फिर उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे चले जाइए। वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगा वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हो। पर एक बात की यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी और वो है वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, नहीं तो सीखने में कमी रह जाएगी। चलिए अब मेन वीडियो पे एंट्री लेते हैं। नमस्ते सबको, सैम्स आर्ट एंड पेंटिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं बेसिक सा एक लैंड टेक्सचर ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ये एकदम ही बेसिक लेवल का है। तो मैंने पहले ही एक नया लेयर लेके सिलेक्शन टूल को चूज करके इस टाइप का एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर ली हूँ और इसका कलर मिट्टी जैसा कलर ही होना चाहिए। अब मैं दूसरे लेयर लेके मास्किंग करके थोड़ा सा इसका एक डार्क शेड चूज कर लूँगी। चूज करके नीचे के दाएं साइड के कोने पे ऐसे ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद इरेजर टूल से ऊपर से हल्का करके इरेज करके इस पे लगा दूँगी एक लेयर इफेक्ट। यहाँ पे मैंने कलर बर्नम की लेयर इफेक्ट लगा के ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दी है। अब दूसरे लेयर ले लूँगी, फिर से उसको भी मास्किंग करके हल्का कलर चूज कर लूँगी। चूज करके दूसरे साइड की जो कोना है उस पे लगा लूँगी हल्का कलर की शेडिंग। उसके बाद उस पे भी एक लेयर इफेक्ट लगा के उसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे। अब और एक लेयर पे ग्रीन सा कलर चूज करके ब्रश को थोड़ा सा चिपटा करके कुछ जगहों पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद इरेजर टूल को सिलेक्ट करके सेम तरीके से ब्रश की ही तरह उसको भी चपटा कर लेंगे। चपटा करके जैसे मैं इरेज कर रही हूँ ऐसे चारों तरफ से उसको अच्छे से इरेज कर देना होगा। इस लेयर को शायद मास्किंग करने के लिए बोली थी, पर यहाँ पे मास्किंग को हटा देना, ठीक है। जैसे मास्किंग की थी सेम तरीके से ही उसी बटन को दबा दो तो मास्किंग हट जाएगा। यानी कि Ctrl Alt G को अगर दोबारा प्रेस करोगे तो मास्किंग हट जाते हैं। अब मैं ले लूँगी एक हल्का सा ग्रीन कलर लेने के बाद दूसरे लेयर पे डार्क वाले ग्रीन के ऊपर ऐसे हल्का करके ड्रॉ कर देंगे। फिर उसको भी अच्छे से इरेज करके लगा दूंगी ओवरले नाम की लेयर इफेक्ट। अब जो टेक्सचरिंग की बात कर रहे थे वही टेक्सचरिंग यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसके लिए एक नया लेयर लेना पड़ेगा। लेयर लेके ब्रश को चिपटा करके मिट्टी का कलर चूज करके ऐसे ड्रॉ कर दो जैसे मैंने यहाँ पे किया है। करने के बाद इरेजर टूल को ले लो, इरेजर टूल को भी चिपटा कर लो। चिपटा करके ऐसे उस लेयर को ऐसे पोंछ दो, ठीक है। जैसे राउंड टाइप का मैंने शेप यहाँ पे इरेज कर दी है, ऐसे पोंछ दो। फिर उसके नीचे एक लेयर लेके हल्का कलर चूज करके नीचे के एरिया पे यानी कि नीचे के जो लेयर है वहाँ पे ऐसे हल्का कलर की शेडिंग कर दो तो इस टाइप का दिखेगा। अब फिर से एकदम ऊपर चले जाओ, ऊपर जाके एक नया लेयर लो। नया लेयर लेके हल्का कलर चूज करके ब्रश को ट्रांसपेरेंट करने का जो ऑप्शन मैंने अभी ऑन की उसको ऑन कर देना। ऑन करके हल्का कलर से ये जो हल्का कलर की शेडिंग मैंने नीचे के लेयर पे की है उसी के ऊपर ऐसे ड्रॉ करते जाओ, ठीक। ब्रश ट्रांसपेरेंट हो गया है इसीलिए कलर एकदम बहुत गाढ़ा नहीं होगा, थोड़ा हल्का ही होगा, बस इस टाइप का ही हमें दिखना चाहिए। अब इस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के उसके ऊपर ले लो और एक न्यू लेयर लेके थोड़ा सा डार्क कलर चूज करके एक हार्ड ब्रश चूज कर लो। हार्ड ब्रश चूज करने के बाद जो राउंड शेप यहाँ पे क्रिएट हो गया है उसी के साइड पे ऐसे बॉर्डर टाइप का बनाने की कोशिश करो, ठीक है। सारा जो लेयर्स है यानी कि सारा जो ये जो राउंड शेप जितना सारा है सभी के नीचे और बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे ऐसे बना दो। थोड़ा मोटा लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे बना दो। अब इरेजर टूल को सिलेक्ट करके चारों तरफ से हल्का करके इसको इरेज कर देना पड़ेगा। इरेज होने के बाद ऊपर में और एक न्यू लेयर लेके थोड़ा सा मिट्टी का कलर से ही थोड़ा सा रेडिश टाइप का एक कलर चूज करके ऊपर में ऐसे ड्रॉ कर दो। फिर सेम ही प्रोसेस है, इरेजर टूल से चारों तरफ से हल्का करके इरेज कर दो। इरेज करके
इस पे लगा लो एक लेयर इफेक्ट। मैंने यहाँ पे कलर बर्न नाम की लेयर इफेक्ट लगाई है। अब और एक न्यू लेयर ले लो। ये लेयर आप लोग नीचे भी ले सकते हो, एकदम नीचे ले सकते हो और एकदम ऊपर में भी ले सकते हो। लेने के बाद ब्रश को चिपटा करके ऐसे ही 2-4 स्ट्रोक्स ऐसे ड्रॉ कर देना। फिर इरेजर टूल से अच्छे से उसको एक बार इरेज कर दो बीच में से। अब चूज़ कर लो थोड़ा सा एक डार्क कलर की शेड देने के बाद, शेड को चूज़ करने के बाद बीच बीच में बस कुछ ही जगहों पे ऐसे ड्रॉ कर दो, 2-4 स्ट्रोक्स को ड्रॉ कर दो। फिर इरेजर टूल से उसको अच्छे से इरेज कर दो। अब यहाँ पे जो भी सारा ग्रुप्स बने सभी को मैं एक ग्रुप में CTRL-G करके एक ग्रुप में लेके आई। अब उसी ग्रुप का और एक कॉपी निकाल लूँगी। CTRL-C करके CTRL-Shift-V करके और एक कॉपी निकाल लूँगी। कॉपी निकाल के उसको CTRL-E करके इमेज बना के अब जहाँ जहाँ पे आपको बिठाना है वहाँ पे बिठा सकते हो। बिठाने के बाद अगर लगे कि इस पे एक लेयर इफेक्ट लगा दूँ तो अच्छा लगता है, तो यहाँ पे भी आप लोग एक लेयर इफेक्ट लगा सकते हो। अब ये तो हो गया एक टाइप के टेक्सचर। अब मैं दूसरे टाइप के टेक्सचर को दिखाऊंगी ड्रॉ करके। और पिछले वाला जो टेक्सचर था उसको मैंने ऑफ कर दिया है उस लेयर को। यहाँ पे कोई भी एक ब्रश लेके ऐसे जैसे मैं ड्रॉ की धीरे धीरे उसको अच्छे से देख लेना। इसी टाइप से आप लोग ड्रॉ कर लेना। उसके बाद इरेजर टूल से बीच का जो हिस्सा है उसको अच्छे से इरेज कर देना होगा। उसके साथ साथ ही साइड वाला जो हिस्सा है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके इरेज कर दो। अब इस लेयर के नीचे एक लेयर लेके जो कलर यहाँ पे डाले हो उससे थोड़ा सा हल्का कलर को चूज़ कर लो। चूज़ करके बीच बीच में जैसे मैं दे रही हूँ इसी टाइप से कलर को भर दो। अब एक हार्ड ब्रश चूज़ करके थोड़ा सा डार्क कलर लेके बीच बीच में बस 2-4 स्ट्रोक्स को, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बस 2-4 स्ट्रोक्स को ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हल्का हल्का करके बीच का जो हिस्सा है इसको आपको हाईलाइट करना है, यानी कि इसको आपको थोड़ा सा डार्क दिखाना है। तो उसी टाइप से बना के अब इरेजर टूल से अच्छे से इसको इरेज कर लो। इरेज करके इस पर एक लेयर इफेक्ट लगा सकते हो। अब ले लो एक हल्का सा कलर लेके ये जो डार्क कलर की शेडिंग देने के बाद बीच बीच का जो राउंड टाइप का हिस्सा है इस टाइप के हिस्से में बस 2 या 4 जगह पे ऐसे लाइट कलर की थोड़ा सा ब्रशिंग कर दो लाइट कलर से। फिर उसको अच्छे से इरेज करके इस पे लगा लो एक लेयर इफेक्ट। अब ले लो एक नया सा लेयर लेके एक हार्ड सा ब्रश चूज़ कर लो। ब्रश चूज़ करके एक थोड़ा सा डार्क कलर लेके ऐसे जो राउंड शेप है उसके बॉर्डर में बीच के हिस्से में ऐसे बना दो। बनाने के बाद इरेजर टूल को सिलेक्ट करो। फिर इरेजर टूल को भी एक हार्ड ब्रश से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करके जैसे मैं इरेज कर रही हूँ देखिए हार्ड ब्रश चूज़ किया हुआ है, तो उसी टाइप से उसको अच्छे से इरेज वगैरह करके इस पर भी लगा लो एक लेयर इफेक्ट। अब मैं चूज़ कर लूँगी एक ग्रीन सा कलर लेके 2-3 जगह पे ऐसे ड्रॉ कर दूँगी। ड्रॉ करके इसको भी अच्छे से इरेज करके ऐसे ही छोड़ देंगे। अब फिर से थोड़ा सा और एक डार्क कलर लेके ब्रश को फाइन करने का ऊपर में एक ऑप्शन दिखे रहते हैं, मैंने उसको ऑन कर लिया है। ऑन करके नए लेयर पे ऐसे 2-4 लाइंस बना दूँगी बीच में से। फिर इसको चारों तरफ से इरेज करके इस पे लगाएंगे एक लेयर इफेक्ट। अब ये बन गया है। इसको एक ग्रुप बना लेंगे। इसके जितना सारा लेयर्स था सभी को एक ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बना के उसका एक कॉपी निकालेंगे। कॉपी निकाल के CTRL-E करके इमेज बना के CTRL-T करके ऊपर में देखिए एक ऑप्शन ऑन कर दी हूँ। ऐसे उस ऑप्शन को ऑन करके उसको जिधर चाहे आप लोग उसको ड्रैग करके थोड़ा सा उसका शेप को चेंज कर सकते हो। तो मैं उसी की कोशिश में हूँ। मैं उसकी शेप को थोड़ा सा चेंजेस कर ली। करने के बाद इसको अब मैं लैंड के ऊपर कहीं पे भी बिठाऊंगी, पर उसके पहले ऊपर वाला हिस्सा हल्का करके इरेज कर देंगे ताकि वो मिट्टी के साथ एकदम मिल जाए। अब इसको तो पहले ही CTRL-E करके इमेज बना ली थी, तो उसी का बस और एक कॉपी निकालेंगे। कॉपी निकाल के उसको इसी के एक साइड पे बिठा देंगे। ठीक है, बिठाने के बाद आप इसको अच्छे से इरेज कर सकते हो किसी भी साइड से।
और कंट्रोल टी करके भी इसका शेप चेंज कर सकते हो, और फिर कंट्रोल यू करके इसकी कलर को भी चेंज कर सकते हो जैसे मैं अभी कर रही हूँ, और कंट्रोल एम करके कलर को थोड़ा सा डार्क और लाइट की ओर भी लेके जा सकते हो। तो देखिए इस टाइप से आप लोग एक बेसिक वे में ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि लैंड पे टेक्सचरिंग कर सकते हो। अगर ये बेसिक वाला डिटेलिंग अब लोग अच्छे से सीख जाओगे तो मैं इसको थोड़ा सा लेवल अप करूँगी, यानी कि इसको और भी अच्छे से ड्रॉ करना सिखा दूँगी, जो कि एकदम रियलिस्टिक भी लगेगा और मिट्टी के साथ बहुत ही मैच रहेगा। यानी कि आप उसको ड्रॉ करके अपने एनिमेशन की जो वीडियो का चैनल है उस पर आप लोग ऐसे ड्रॉ करके दे सकते हो, तो असली मिट्टी से ये कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा। तो ऐसे 2-4 मिट्टी की टेक्सचर की डिज़ाइन बनाने के बाद उसको अच्छे से मिट्टी के साथ मिला लेना पड़ेगा। मिलाने के बाद अगर लगे कि थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लग रहा है तो मिट्टी के ऊपर नॉर्मल जो मिट्टी है साइड मतलब टेक्सचर की साइड का जो एरिया है उस पर 2-4 लाइंस 2-4 स्ट्रोक जैसे मैं अभी कर रही हूँ उस टाइप का आप लोग बना सकते हो। तो उसको बना के अच्छे से फिर एक पहले कलर से बना लेना, उसके बाद थोड़ा सा डार्क कलर से भी 2-4 स्ट्रोक्स ऐसे बना देना। बनाने के बाद उसको अच्छे से इरेज वगैरह करके अगर वहाँ पे आपको कोई भी लेयर इफेक्ट लगाने की ज़रूरत लगे तो वो भी लगा सकते हो। लगा के उसी का एक अच्छे से बना लो, फिर उसी का एक कॉपी निकाल के कोई भी दूसरे साइड पे आप उसको बिठा सकते हो। यहाँ पे मैंने एक चीज़ करना भूल गई थी, वो है ग्रेसेस का तो ब्रासेस है मेरे पास बहुत सारे, तो उसी को मैं मुझे ऐसे ग्रेसेस का जो ग्रीन कलर की मैं शेडिंग यहाँ पे दी थी उसके ऊपर एक नया लेयर पे कुछ ग्रेसेस अगर ड्रॉ कर देती तो और भी ये बैकग्राउंड और भी सुंदर लगता। मिट्टी का कोई पर्टिकुलर स्ट्रोक यानी कि पर्टिकुलर टेक्सचर नहीं होते हैं, ठीक है, कि मिट्टी ऐसा ही होते हैं हर बार, हर जगह की मिट्टी इस टाइप का ही बनते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जगहों की मिट्टी बहुत टाइप के होते हैं, तो उसी को अच्छे से ध्यान से देख के उसी टाइप का अगर बना सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पर कुछ कॉमन चीज़ रहते हैं, वो है कुछ जगह ऐसे फैटल टाइप का रहते हैं और छोटे छोटे दाने दाने टाइप का रहते हैं मिट्टी के ऊपर वाला हिस्सा, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो जो भी हो, यहाँ पे जो डार्क कलर की शेडिंग की थी उसके ऊपर मैंने और एक डार्क कलर की शेडिंग दे दी, तो ये इस टाइप का बना है। तो आज की वीडियो कैसा लगा?